नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेखपाल की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे चैनल पर लेखपाल की बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। इसके अंतर्गत हम 5 भाग देख चुके हैं। आज हमारी इस सीरीज का यह 6वां भाग है, जिसमें हम लेखपाल पटवारी से संबंधित सभी प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या आने की संभावना है, इसके अलावा कानूनगो, आमीन, तहसीलदार, उपजिलाधिकारी, परगना अधिकारी और खसरा खतौनी, इन सभी से संबंधित प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। लेखपाल के एग्ज़ाम की दृष्टि से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भारत में सर्वप्रथम पटवारी पद का सृजन किस शासक के काल में हुआ? तो शेर शाह सूरी। अफ़गान शासक शेर शाह सूरी ने सरकारी दस्तावेज़ों के लिए पटवारी पद का सृजन किया। मुग़ल शासक अकबर के द्वारा भी राजकीय कामकाज हेतु पटवारी पद की नियुक्ति दी गई थी। तो पटवारी पद आज से नहीं है, यह हमारे इतिहास में काफ़ी मध्यकालीन भारत के समय से पटवारी पद का सृजन हुआ था और बाद में यह लेखपाल के नाम से कहलाया। अगला प्रश्न, पटवारी को लेखपाल के रूप में पहचान कब दी गई? तो यह 1952 का समय था। 1952 ईस्वी में चौधरी चरण सिंह के द्वारा पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल रख दिया गया था। उस समय यह हुआ था कि किसानों के हित के लिए जमींदारी उन्मूलन प्रथा लागू की गई, जिसका पटवारियों ने विरोध किया और इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे 27,000 पटवारियों ने एक साथ सामूहिक रूप से इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसे चौधरी चरण सिंह के द्वारा स्वीकार भी किया गया। यह घटना इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण है पटवारी लेखपाल से संबंधित। तो जिसके बाद से इस्तीफ़े के बाद से चौधरी चरण सिंह के द्वारा लेखपाल पद सृजित किए गए। तो देखिए अगला प्रश्न, लेखपाल का उल्लेख भू राजस्व अधिनियम की किस धारा में है? तो धारा 23 है, जिसके अंतर्गत लेखपाल का उल्लेख है। तो लेखपाल नाम का उल्लेख भू राजस्व अधिनियम की धारा 23 में मिलता है। उत्तर प्रदेश में लेखपाल की नियुक्ति 2006 की सेमा नियमावली के अनुसार की जाती है। परगना अधिकारी अथवा उप जिलाधिकारी इसका स्थानांतरण कर सकता है। तो लेखपाल का जो ट्रांसफ़र है वह उप जिलाधिकारी, जिसे इंग्लिश में एसडीएम अथवा परगना अधिकारी कहते हैं, वह कर सकता है। इस विषय में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न, निवास प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इन सभी पर आधारित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र उप जिलाधिकारी एसडीएम के द्वारा जारी किया जाता है। उप जिलाधिकारी के द्वारा ही लेखपाल का स्थानांतरण किया जाता है और निवास प्रमाण पत्र भी उप जिलाधिकारी ही जारी करता है, जबकि जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार के द्वारा जारी होता है। तहसीलदार तहसील स्तर पर राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता है और इसके द्वारा ही जाति प्रमाण पत्र लागू किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्व करों की वसूली का कार्य कौन करता है? तो राजस्व करों की जो वसूली का कार्य है वह आमीन करता है। किसी भी ग्रामीण भूमि अथवा खेतों पर लगने वाले राजस्व कर की वसूली अमीन के द्वारा की जाती है, जबकि कर का निर्धारण लेखपाल के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा लेखपाल के और भी अनेक कार्य हैं, जिनके बारे में हम आगे प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे। अगला प्रश्न, लेखपाल ग्रामीणों खेतों में एक साल में कितनी बार निरीक्षण करता है? यानी कि लेखपाल को ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी बार निरीक्षण करना होता है? तो लेखपाल 3 बार निरीक्षण करता है। लेखपाल के कार्यों का विवरण लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में वर्णित है, जिसके अंतर्गत लेखपाल को ग्रामों में एक वर्ष में 3 प्रकार की फसलों के दौरान 3 बार निरीक्षण करना होता है।
ये तीनों फसलें रबी, खरीफ और जायद की फसलें हैं जिनके समय के दौरान ही निरीक्षण करना आवश्यक है। और इन तीनों फसलों के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक बताया भी था प्रश्नों के माध्यम से, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। और लेखपाल द्वारा किए गए इस निरीक्षण को पड़ताल कहा जाता है। कहते हैं ना कि जांच पड़ताल करनी होती है, उसी प्रकार जब लेखपाल खेतों में निरीक्षण करता है तो उसे पड़ताल कहा जाता है। प्रश्नों एवं डिस्क्रिप्शन के माध्यम से मैं जितनी भी जानकारी दे रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक बिंदु पर आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, इनके नोट्स ज़रूर तैयार कर लीजिए, जिनका रिवीजन करते रहिए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भूमि का अन्य नाम पर परिवर्तित होना क्या कहलाता है? भूमि का जो अन्य नाम से परिवर्तन किया जाता है वह दाखिल खारिज कहलाता है। ज़मीनों का अन्य नाम पर परिवर्तित करना दाखिल खारिज कहलाता है। भूलेखों का निरीक्षण कानूनगो अथवा राजस्व निरीक्षक द्वारा किया जाता है। तहसील स्तर पर राजस्व अधिकारी तहसीलदार होता है। पिछले प्रश्न में भी हमने ये बताया था। देखिए इस प्रश्न में जानकारी है इस विषय में। और कानूनगो का भी आपने इसमें विशेष काम देखा कि भूलेखों का निरीक्षण जो है वह कानूनगो के द्वारा किया जाता है। एक्चुअली राजस्व विभाग में क्या है कि लेखपाल के ऊपर कानूनगो, उनके ऊपर नायब तहसीलदार और उप जिलाधिकारी, इस प्रकार से चेन बनी हुई है। तो इन अधिकारियों के बारे में हम और विस्तार से फिर किसी वीडियो में देखेंगे। तो आइए अभी अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रामीण भूमि के टुकड़े एवं खेतों में उगाई गई फसलों का विवरण किसमें होता है? तो भूमि के टुकड़ों एवं खेतों में उगाई हुई फसलों का जो विवरण है वह खसरे में होता है। खसरा एक प्रकार का कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज है। खसरे में 22 खाने होते हैं। इस प्रकार भी पूछे जाते हैं कि खसरे में कितने खाने होते हैं, खतौनी में कितने खाने होते हैं, तो इनके विषय में भी याद रखिएगा। खसरे में 22 खाने होते हैं। इसमें मिट्टी, खेत, भूमि मालिक, फसलों, वृक्षों आदि सभी चीज़ों का वर्णन होता है। तो देखा आपने खसरे में कितने प्रकार का विवरण होता है। सभी जानकारी लगभग ज़मीन और खेत से संबंधित, फसलों से संबंधित सभी जानकारी आपको खसरे में ही मिलेगी। क्षेत्र में फसलों के उत्पादन से जानकारी भी इसी से मिलती है। खसरा और खतौनी पर अक्सर प्रश्न देखे गए हैं पेपरों में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी एक परिवार की ज़मीन का विवरण किस प्रकार के अभिलेख में होता है? तो किसी एक परिवार अथवा एक व्यक्ति के ज़मीन का विवरण जो है वह खतौनी में होता है। खतौनी में 13 खाने होते हैं। कोई एक परिवार अथवा व्यक्ति किस कारण से भूमि धारण किए है, यानी कि भूमि पर उसका स्वामित्व किस प्रकार से है, खेतों के रूप में है, फसलों के रूप में, या मकान वगैरह बनाए हुए हैं, या किस प्रकार की बिल्डिंग का निर्माण है, ये सभी जानकारी खतौनी में होती है। और इसका नवीनीकृत जो है वह 6 साल में होता है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है लेखपाल परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आपदा एवं राहत कार्यों में पात्रों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है लेखपाल का। ग्रामीण क्षेत्रों अथवा कृषि भूभाग पर किसी प्रकार की आपदा होने से खराब फसलों पर राहत निर्धारण एवं पात्रों का जो चयन है, इसका कार्य लेखपाल के द्वारा ही किया जाता है। तो लेखपाल निर्धारित करता है, जैसे कि कभी फसल ख़राब हो जाती है बारिश कम होने की वजह से, कई बार बारिश ज़्यादा होने की वजह से भी। अभी बीच में यूपी के कुछ क्षेत्रों में टिड्डा दल का बहुत ही आतंक था, जिन्होंने फसलों को नुकसान पहुंचाया। तो इन सभी प्रकार की आपदा में जो राहत के रूप में शासन प्रशासन के द्वारा राशि प्रदान की जाती है, तो उसका निर्धारण जो है वह लेखपाल के द्वारा किया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, 10 प्रश्न जिनके बारे में हमने पढ़ा। तो हमारी लेखपाल की सीरीज इसी प्रकार से धीरे धीरे कवर हो जाएगी। और इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए देखते रहिए स्टडी विद 87। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।